आत्महत्या कर गए, कर्जा नहीं उतार पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 के कर्जे में मैंने दीवार पे लिखा देखा है कि ये किसान हमारे बैंक का 15,000 रुपए का कर्जदार है, डिफॉल्टर है, इसने वापस नहीं किया। हमारे लिए कानून है, जेल में डाल दिया, दीवारों पे लिख दिया, फोटो में लगा दी, इज्जतदार किसान था, गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं, फांसी ले गया, आत्महत्या कर ली। और इसी देश के अंदर इन्होंने काले कानून बना के पूंजीपतियों को सुरक्षित किया और आज 15 लाख करोड़ के डिफॉल्टर है पूंजीपति। 15 डिफॉल्टर नहीं, जो मार लिया, जो वापस आ ही नहीं सकता। 15 लाख करोड़ पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से, खेती के कर्जे से 2 गुना बैंकों ने मार लिया। और इस कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो, फिर जुत्ते न मारो इन राजनेताओं को, इन नीतिकारों को, जिन्होंने हमें मारने के कानून बनाए और पूंजीपतियों को पालने के कानून बनाए। फिर दोषी कौन है हमारा? ये नीतिकार, ये कानून बनाने वाले। साथियों, हर साल इनका लाखों करोड़ माफ करते हैं और जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के दम निकल जाते हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से, अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, 23 फसलों में से क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश की धान क्यों नहीं बिकती? बिहार की धान क्यों नहीं बिकती? बताइए, पूरे देश की फसलें, 23 फसलें जो जिनका न्यूनतम भाव तय करते हो, वो क्यों नहीं बिकती? क्या आप बयान दे रहे हो कि समर्थन मूल्य रहेगा? क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदोगे? उसका जवाब था नहीं खरीद सकते, हमारे पास बजट नहीं है। क्लियर जवाब था, हमारे पास बजट नहीं है। और आंकड़ा यह दिखा रहा है कि हमारी फसलों की कीमत बढ़ती है, 23 फसलों की, सैकड़ों फसलें हैं, बाकी की एमएसपी नहीं है। 23 फसलों की कीमत बढ़ती है हमारी 17 लाख करोड़ रुपया करीब, और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़ रुपया, यानी न्यूनतम से करीब 4 लाख करोड़ रुपया कम। और 17-18 की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मिला। और मैं दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। अरे उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिला, यहां से 100 किलोमीटर हरियाणा में चला जाइए, हम जुत्ते बार के लेते हैं, हर चीज का लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के किसान सिर झुका के हरियाणा के अंदर जाते हैं अपनी गेहूं बेचने के लिए, अपनी धान बेचने के लिए। क्यों नहीं लड़ते आप लोग? कौन लड़ने आएगा आपके लिए? आसमान से टपकेंगे आपके लिए लड़ने वाले? आपको ही लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पीसोगे। क्यों नहीं बिकती आपकी धान? हमारी भी जमीन है यहाँ, मेरे को पता है यहाँ गेहूं कैसे बिकती है। 2 साल तक की गन्ने की पेमेंट आपकी नहीं आई, क्यों फिर आप घर पे क्यों बैठे हुए हो? क्यों मिल को ताला नहीं जड़ दिया आप लोगों ने? कैसे डीसी दफ्तर को ताला नहीं जड़ दिया आपने? कैसे बढ़ते हैं ये बीजेपी के लोग आपके गांवों में? साथियों, कब जागेंगे हम? हमारे पास 2 चीज है। एक है हमारा अनाज, जिसमें मैंने बता दिया इतना घाटा हर साल है, और कर्जा 7.5 लाख करोड़ के करीब है। अगर 2 साल का हमारा ये कम खरीदा हुआ पूरा कर देना तो हमारा सारा कर्जा उतरता है। रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फ्रॉड नहीं मार रहा हूँ खड़ा हुआ, इन्हीं का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। आपके बच्चे शहर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे शहर में
किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी बड़े मॉल में काम करने के लिए जा रहे हैं, कितने पैसे मिलते हैं? 6,000 रुपया, 7,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा, जिसको 7 मिल जाए तो अच्छा है। और न्यूनतम मजदूरी वो भी 9,500 साढ़े 9,000 के करीब है। यहाँ पे थोड़ी सी कम है, हरियाणा में थोड़ी सी ज्यादा है। हमारी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली, वो भी 1/3 खा गए। हमें फसल का भाव भी नहीं मिला, वो भी 1/4 खा गए। आखिर हम किसके भरोसे बैठे हैं? ये दोनों चीजें हमारे घाटे का कारण है, और उसी का कारण है देश की जीडीपी गिरती है, जिसको आप उसका लेन देन बोलते हैं। और जब देश की जीडीपी गिरी, एक और डाका मारा गया हमारे ऊपर। जब देश की जीडीपी गिरी, जब देश के पिछले साल कहा गया कि मंदी आ गई। अरे जब आपके पास खरीदने का पैसे नहीं तो मंदी आएगी ना। कहते हैं मारुति कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, कपड़े कम बिके, मकान कम बिके। शहर में जो सिटी बसा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कम बिके, वो उजड़ जाएंगे, उनको बचाओ। किसान तो मरता है, मर जाए तो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनका बचाना जरूरी है। देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को। कौन सी कार सस्ती हुई? केवल 30% कारें कम बिकी, इसलिए उनको 70,000 करोड़ दे दिया। देश के बिल्डरों को उनके मकान कम बिके, उनको 70,000 करोड़ दे दिया। बंदर बांट कर भी 5 लाख करोड़ पिछले साल देश के खजाने से निकाल के बांट दिया। अगर वो 5 लाख करोड़ इन किसानों और मजदूरों को बांट दिया जाता तो देश की जीडीपी को 4 चांद लग जाते, और ये मरने से बच जाते, इनका कर्जा उतर जाता। आज हम कर्जा लेने भी जाते हैं ना, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर 10% कमीशन है कि नहीं? 10% कमीशन बैंक कर्जा दे रहे हैं। साथियों, कौन बचाने आएगा हमें? और अब जो ये नए 3 कानून बना दिए हैं ना, इसमें आप जैसे हैं ऐसे भी नहीं रहोगे। मान लेना, यकीन कर लेना, जैसे हैं ऐसे नहीं रहोगे। हम मानते बहुत देर से हैं, हम तब मानते हैं जब सिर से गुजरती है। जब 20 साल पहले WTO आया ना, WTO में जब समझौता किया ना, वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था, लेकिन हम लोग नहीं लगे थे ना। आज रिजल्ट भुगत रहे हैं आप लोग। उस WTO के समझौते के अंदर पहली लाइन ही ये है, साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलना है तो फिर अब की बार गेहूं का 1600 रुपये है, पिछले साल 1500 रुपये था। फिर यहाँ पे ब्राजील से चीनी आएगी, आपका गन्ना खरीदने की जरूरत नहीं है। वहां से कच्ची चीनी मंगा के यहाँ पे गाड़ के बेचेंगे, उसको शुद्ध करके बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा है। आपका गन्ना खरीद के चीनी बनाएंगे तो कम मुनाफा है। मलेशिया से खाने वाले तेल आएंगे, आपकी सरसों की जरूरत नहीं है, 3200 से 3500 के बीच बिकेगी। अब की बार महंगी है क्योंकि मलेशिया से नहीं मंगाया, आपका आंदोलन तोड़ने के लिए। साथियों, अगर आपको वर्ल्ड मार्केट के भाव पे कंपटीशन करना पड़ गया ना, फिर आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, और अमेरिका के किसान के पास 5,000 10,000 एकड़ जमीन है। फिर आप कैसे मुकाबला करोगे? उनके पास तो आबादी कम है, जमीन ज्यादा है, खाली छुड़वानी पड़ती है, उसकी भी सब्सिडी देनी पड़ती है। पर किसान 43 लाख रुपए सब्सिडी है पर किसान। मुकाबला कर लोगे? अरे जब उनके लेवल पे खेती नहीं कर पाओगे तो जमीन को बेचोगे और सस्ती करके बेचोगे। और अगली पॉलिसी भी आ गई है, क्योंकि आप लोग खेती करने में समर्थ नहीं हो, आप लोग खेती नहीं कर पाओगे, अमेरिका के मुकाबले खेती नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे। ये पॉलिसी भी आ गई। और तो हजारों एकड़ के प्लाट में आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी। और जब आप खेती नहीं करोगे, कंपनियां खेती करेंगी,
तो फिर आप करोगे क्या? कोई रोजगार, कोई पेट चलाने का साधन और है क्या आपके पास? कोई जिंदा रहने का साधन और है क्या आपके पास? इसलिए ये लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है। दूसरा चारा कोई नहीं है बिना लड़ने के। सरकार तो आपने बदल के देख ली, अब क्या हो गया? मोदी को इसीलिए लाए थे ना कि मोदी जी कहता था अब किसान खुशहाल होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये जो मिला था वो भी खोस लिया। इतने कहा था ना 15-15 लाख एक के खाते में आएगा, एक भुट्टी कौड़ी आई हो तो बता दो, कर्जा और चढ़ गया, माइनस में हो गया, माइनस में और चले गए। आमदन दोगुनी हो जाएगी, आधी रह गई। साथियों, अब जो नए कानून आ गए इनके लिए किसान लड़ रहा है। शुरुआत किसान ने की है, लेकिन लड़ाई पूरे देश की है। ये बात और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये खरीदेंगे, ये पूरे देश का माल खरीदेंगे वर्ल्ड मार्केट के भाव पे। चलो खरीद लिया, जमीन वाले का तो उसमें नुकसान हो गया, लेकिन जब पूरे देश का माल 5-7 लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, जब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, फिर वो खाने वाले को क्या भाव देंगे? जैसे दाल में ब्लैकमेलिंग की, जैसे प्याज 8 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचा, कोई अधिकतम मूल्य है क्या? भाई 8 रुपए में खरीदा था 16 में ही बेच ले, मर जा। 8 रुपए में खरीद के 80 में बेचेगा क्या? फिर जिंदा है क्या ये सरकार? क्या काम है फिर सरकार का? ड्यूटी क्या है फिर सरकार की? 5 रुपए में आलू खरीद कर 40 रुपए में बेचा, अरे 10 में ही बेच ले। फिर ड्यूटी क्या है सरकार की? फिर सरकार क्या करती है? साथियों, ये पैदा करने वाले को भी लुटेंगे, ये खाने वालों को भी लुटेंगे। इसलिए जो पैदा करने वाला है, जो जमीन वाला है, वो तो 75% माल खाने का अपने खेत में पैदा कर लेगा, लेकिन जिस भाई के पास जमीन नहीं उसको तो सारा मोल लेके खाना है, उनको निचोड़ देंगे ये लोग।